अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है, तो आपने मेरे चैनल के साथ जुड़े रहना है। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल मेरा सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। जैसे कि आपको जानते हैं कि मैंने एक न्यू सीरीज़ शुरू की हुई है टिकटॉक शॉप की, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त सीरीज़ है। और इसके लेक्चर 1, 2 और 3 इसी तरह ऑनवर्ड में जो है वो इसके अंदर लेक्चर बना रही हूँ। इसकी इंट्रोडक्शन वीडियो आ चुकी है और आज इसकी सेकंड वीडियो है, जो कि लेक्चर 2 है, जिसके अंदर मैं आपको गाइड करूंगी कि किस तरह से आपने अपना टिकटॉक शॉप जो है वो का अकाउंट आपने कैसे क्रिएट करना है। स्टेप बाय स्टेप इसकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको मैं दूंगी। और इसके अंदर हाउ टू रजिस्टर, वेरीफाई, मैनेज योर टिकटॉक शॉप फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड। जैसा कि आप जानते हैं कि टिकटॉक शॉप एक ऐसी शॉप है जिसके लिए ना तो आपको रेंट देना है, ना ही आपकी कोई फिजिकल शॉप होने की ज़रूरत है, और आप अपनी चीज़ें जो है वो पूरी दुनिया में सेल कर सकते हैं। तो ये टिकटॉक शॉप के ऊपर जो है वो मैं पूरी सीरीज़ लेकर आ रही हूँ, तो आपने ये चांस जो है वो मिस नहीं करना और मेरे साथ जुड़े रहना है। और हर आने वाली वीडियो के अंदर आपको बहुत ही ज़बरदस्त कंटेंट मिलेगा, जिससे आप बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो है वो टिकटॉक शॉप पर अपना बिजनेस जो है वो रन कर सकते हैं। तो मैं आपके सामने जब वीडियो लेकर आती हूँ, पूरी अपनी रिसर्च के बाद वीडियो लाती हूँ। कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं होगी जो कि फॉल्स हो या फिर आपको मिस गाइड किया जाए। मैंने अभी तक जितनी भी वीडियोस बनाई हैं वो अपने एक्सपीरियंस की बेस पर बनाई हैं, तो आपने फ़िक्र नहीं करना और आपको ये बिल्कुल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो आपने जो है वो कंप्लीट वीडियो देखनी है, मिस नहीं करनी। तो चलें जी, शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। तो सबसे पहले जो है वो आपने अगर टिकटॉक शॉप का अकाउंट क्रिएट करना है, तो सबसे पहला स्टेप होगा कि आपने गूगल पर जाना है, कि जैसे google.com जो है वो आपको पता है सबको। आपने अपने ब्राउज़र में गूगल क्रोम में या कहीं पर भी आपने google.com जो है वो सर्च कर लेना है। ये जैसा कि आपके सामने एक विंडो आ गई है नज़र, जिसके ऊपर जो है वो गूगल जो है वो आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पर आपने सिंपल जो है वो लिखना है टिकटॉक शॉप यूके। ठीक है, जैसे ही आप टिकटॉक शॉप यूके लिखेंगे, टिकटॉक शॉप यूके, क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ कि ये वाली वीडियो जो है वो मैं यूके बेस बनाऊंगी, और जो है वो यूएसए की जो है वो मैं बाद में बनाऊंगी। तो अभी जो है वो टिकटॉक शॉप यूके की जो है वो अकाउंट हम क्रिएट करेंगे। लेकिन आप ये जो यूके की जो टिकटॉक शॉप है, आप पाकिस्तान में बैठकर भी क्रिएट कर सकते हैं। इसके सारे के सारे जो है वो इसके अंदर हिडन जो सीक्रेट्स हैं, मैं अपनी वीडियो के अंदर बताने वाली हूँ। इसके आगे आगे वो चीज़ें आपके सामने आएंगी जो कि आपको आज तक किसी ने नहीं बताई होंगी। तो आपने ये वीडियो कंप्लीट देखनी है, क्योंकि आप पाकिस्तान से बैठकर भी अपना टिकटॉक शॉप का बिजनेस कर सकते हैं, और उसी को एक्सप्लेन करूंगी मैं आगे जाके। तो सबसे पहले आपने टिकटॉक शॉप यूके लिख लेना है, तो आपके पास ब्राउजर में काफ़ी लिंक्स जो है वो नीचे आ जाएंगे। तो आपके पास जो फर्स्ट जो लिंक है seller-uk-.tiktok.com, तो ये आपने जो फर्स्ट जो वाला लिंक है ये आपने जो है वो ओपन कर लेना है, जो कि है टिकटॉक शॉप बिकमिंग आर यूके सेलर। जो हेडिंग नज़र आ रही है, इसको आपने जो है वो क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इस तरह की विंडो आपके सामने आ जाएगी, जिसमें दो मेथड्स हैं। सबसे पहले वाला मेथड है कि किस तरह से आप जो है वो रजिस्टर कर सकते हैं अपनी टिकटॉक शॉप को थ्रू योर टिकटॉक जो आपका अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है, या फिर आप जो है वो नया भी अकाउंट यहाँ पर क्रिएट कर लेंगे। और बाद में जो है वो आपका बायर जो अकाउंट होगा उसको मैं लिंक करना आपको बता दूंगी। तो सबसे पहले वाला स्टेप हम करेंगे रजिस्टर योर टिकटॉक शॉप फॉर फ्री। तो ये वाला है, तो इसके अंदर आप अपना नया अकाउंट जो है वो क्रिएट करेंगे अपने ईमेल के एड्रेस के थ्रू या फिर फ़ोन नंबर के थ्रू। तो मैं आपको हमेशा ये सजेशन दूंगी कि अपनी ईमेल पर ही अपना अकाउंट जो है वो टिकटॉक शॉप का क्रिएट करिएगा। तो यहाँ पर जैसे ही हम नेक्स्ट बढ़ेंगे, तो आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट जैसे ही हम बढ़े, हमने ईमेल एड्रेस दिया है, उसके बाद हम पासवर्ड देंगे। पासवर्ड जो है वो अपना आपने स्ट्रॉन्ग रखना है। तो पासवर्ड जो है वो रखते हुए आप 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ज़रूर किया करें, क्योंकि ये आपका टिकटॉक शॉप है। ये इसके अंदर आपकी जाहिर सी बात है, इसके अंदर आपकी ट्रांजैक्शंस भी होंगी और सब कुछ होंगी। तो आपने यहाँ पर अपनी जो है वो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ज़रूर रखनी है। उसके बाद यहाँ पर इस तरह का कोई इमेज आ जाएगा, तो ये आपने इसके सिमिलर इमेजेस जो है वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेने हैं। यहाँ पर देखें सिमिलर इमेजेस जो है वो हमारे पास 5 और 5 हैं, तो यहाँ पर आप 5 और 5 सेलेक्ट कर लेंगे और कंफर्म करेंगे। तो यहाँ पर जो है वो आपका
जो है वो उसके बाद आप पासवर्ड सेट कर लेंगे। पासवर्ड सेट करने के बाद वो आपसे एक तरह की जो है वो आपके पास सामने जो है वो मैसेज आएगा कि आप अपना बिजनेस सेलेक्ट करें। तो यहाँ पर आपने जो है वो स्टार्ट बिजनेस हेयर वो पूछ रहा है कि यूके के अंदर आप क्या बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, आपसे वो कंफर्मेशन ले रहा है। तो आपने कहना है यस आई वांट टू स्टार्ट माय बिजनेस इन द यूके। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप के ऊपर आपके पास वो बिजनेस टाइप पूछ रहा है। तो बिजनेस टाइप आपने कॉरपोरेट ही सेलेक्ट करनी है, इंडिविजुअल सेलेक्ट नहीं करनी। उसकी वजह यह है कि जैसे अगर आप इंडिविजुअल सेलेक्ट करेंगे तो आपसे वो पासपोर्ट जो है वो ज़रूर मांगेंगे। तो आपने यूके का पासपोर्ट चाहिए होता है इंडिविजुअल के लिए। तो यहाँ पर आपने कॉरपोरेट सेलेक्ट करना है, लेकिन कॉरपोरेट के लिए आपके पास कंपनी की जो है वो रजिस्टर्ड एक कंपनी जो है वो होनी चाहिए। उसका नंबर और उसका नाम जो है वो आपके पास होना चाहिए, जो कि यूके के अंदर आपकी कंपनी कोई रजिस्टर होगी। वो भी मैं आपको बता देती हूँ आगे आगे जाके। जैसे आप कॉरपोरेट सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर वो करेगा ये देखें जी। उसके बाद आपसे वो बिज़नेस की इन्फॉर्मेशन माँग रहा है। तो यहाँ पर आपने जो है वो बिज़नेस की इन्फॉर्मेशन दे देनी है। उसके बाद आपने एंटर कंपनी डिटेल, जैसे ही आपने कंपनी की डिटेल जो है वो एंटर करनी है, कंपनी की डिटेल वो माँग रहा है। तो आपने यहाँ पर जो है वो कंपनी का नाम लिख देना है, जो भी शॉप का नेम अवेलेबल होगा। अगर नेम अवेलेबल नहीं होगा तो आपको ऑलरेडी बता देगा कि ये ऑलरेडी मौजूद है। अगर कोई यूनिक नेम होगा तो वो उसको कंटिन्यू करने देगा। तो उसके बाद आपने अपलोड करना है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, मींस कि आपकी कोई रजिस्टर्ड कंपनी होगी और उसका एक नंबर होगा। तो यहाँ पर आपने वही जो है वो कंपनी का जो है वो देना है सर्टिफिकेट, जो कि आपने कंपनी रजिस्टर की है, उसका एक नंबर होगा। तो यहाँ से आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे। ऐड फाइल में वही आपने कंपनी का डॉक्यूमेंट अपलोड करना है जो कि आपकी कंपनी रजिस्टर हुई हुई है। जैसे यहाँ से आप लोग जो है वो सेलेक्ट करेंगे तो इस तरह की कंपनी का जो है वो सर्टिफिकेट आपके पास अपलोड हो जाएगा और आपने सिंपल सबमिट करा देना है। जैसे ही सबमिट करा देंगे तो वो आगे से वो आपको स्टार्ट करेगा आईडी की वेरिफिकेशन। जाहिर सी बात है आप यूके में अकाउंट जो है वो अपना क्रिएट करने जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर वो एड्रेस भी मांगेगा जो कि यूके का ही होगा, क्योंकि आपने यूके के अंदर जो है वो कंपनी रजिस्टर की हुई। तो कंपनी का कोई ना कोई एड्रेस होगा, तो आपने वही एड्रेस यहाँ पर देना होगा। तो यहाँ पर जैसे ही हम कंपनी का जो है वो उसके बाद कंटिन्यू ऑन मोबाइल, तो यहाँ पर हमेशा कंटिन्यू ऑन मोबाइल करिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पर एक कोड बार कोड आ जाएगा, क्यूआर कोड आ जाएगा। जैसे आप क्यूआर कोड जो है वो स्कैन करेंगे तो आपकी मोबाइल स्क्रीन पर जो है वो वेरिफिकेशन आ जाएगी, जिस पर आपको अपना पासपोर्ट जो है वो स्कैन करना होगा। यहाँ पर मैं थोड़ी सी गलत कर गई हूँ, यहाँ पर आपको मैं जो है वो एड्रेस नहीं देना बल्कि पासपोर्ट देना है। तो यहाँ पर पासपोर्ट आप अपना पाकिस्तानी पासपोर्ट दे सकते हैं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो आपने मोबाइल से स्कैन करना है। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने मोबाइल की जो स्क्रीन जो है वो आपके सामने अटैच कर दी है। यहाँ पर आप अपना जो है वो डॉक्यूमेंट जो जो आपका पासपोर्ट है वो यहाँ पर स्कैन करेंगे और यहाँ पर उसको सबमिट करा देंगे। वो पासपोर्ट यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर आपका जो पासपोर्ट है वो पाकिस्तानी हो सकता है, डजेंट मैटर कि आप पाकिस्तान यूके में हैं या नहीं, आपका पाकिस्तानी पासपोर्ट भी यहाँ पर चल जाएगा। जैसे ये कर लिया आपने, उसके बाद अपनी जो है वो इंफॉर्मेशन ये वेरीफाई करेगा जोमियो के थ्रू। अब वो ये वेरीफाई करेगा आपका पासपोर्ट वगैरह नंबर वगैरह, उसके बाद जो है वो वेरिफिकेशन हो जाएगी। उसके बाद आपने डेट ऑफ बर्थ जो है वो आपने देनी है, जो ऑनर होगा उसी की डेट ऑफ बर्थ देनी है, जो कंपनी का ऑनर है। उसके बाद आपने जो है वो उसके बाद नीचे जो है वो कुछ और वेरिफिकेशन मांग रहा है, ईमेल एड्रेस वगैरह मांग रहा है, वो आपने वेरीफाई कर देनी है। एक कोड आएगा आपके ईमेल एड्रेस पर, वो एंटर कर देना है। उसके बाद क्रिएटिंग योर टिकटॉक अकाउंट, उसके बाद वेरीफाई कर देना है। फ़ोन नंबर के अंदर आपने सारी डिटेल दे देनी है। उसके बाद यहाँ पर आपसे फाइनल कंफर्मेशन मांगेगा और यहाँ पर आप फाइनल कंफर्मेशन अपनी दे देंगे। तो ये देखें जी, टिकटॉक शॉप का जो है वो डैशबोर्ड आपके सामने आ गया, जिसके अंदर हमने वेरीफाई किया है। उसके बाद सेटअप शॉप करना है और गेट फर्स्ट ऑर्डर। तो ये देखें कितनी ज़बरदस्त, कितने ही स्मॉल स्टेप्स के साथ, कितने ही कम स्टेप्स के साथ मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से आप अपना टिकटॉक का सेलर अकाउंट जो है वो अपना क्रिएट कर सकते हैं। ये आपके सामने विंडो है जो कि डैशबोर्ड आपके सामने नज़र आ गया है। इसी तरह की जी आपकी शॉप होती है, इसी तरह का आपका ये इन्वायरमेंट होता है, इसी तरह का आपका एक पोर्टल होता है जिसके अंदर आपकी प्रोडक्ट्स लिस्ट होती हैं। प्रोडक्ट्स लिस्ट करने पर भी मैं आगे आने वाली वीडियोस के अंदर आपको सारा डिटेल बताऊंगी। तो अगर जो है
वो मेरी वीडियोस आपको समझ आती हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें। इससे मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है और मैं आने नए से नया कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेटेड रहती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है आपके कमेंट्स पढ़ के। आप जब मुझे अप्रिशिएट करते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है और मुझे लगता है कि मैं बहुत अच्छा कोई काम कर रही हूँ। तो आप मेरे जो है वो अगर वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक कर दिया करें और छोटी सी एफर्ट कर दिया करें कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। चलें जी, आगे शुरू करते हैं। ये आपके पास आ गया डैशबोर्ड, और डैशबोर्ड के अंदर आपको नज़र आ रहा है कि इसके अंदर साइड पर ऑर्डर्स हैं और सब कुछ है, लेकिन इस पार्ट को हम नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। आज मैं आपको सेटअप की वीडियो दिखा रही हूँ कि किस तरह से आपने टिकटॉक शॉप को अपना सेटअप करना है। उसके बाद जी उसके बाद जो है वो उसके बाद आपने जो है वो कुछ ऑथराइजेशन मांगेगा, वो आपने ऑथराइज कर देना है। कॉन्टैक्ट पर्सन, फ़ोन नंबर और एड्रेस वगैरह यहाँ पर अपना पोस्टल कोड दे देना है, क्योंकि आपको पता है यूके के अंदर जो है वो पोस्टल कोड्स होते हैं। तो पोस्टल कोड यहाँ पर दे दिया, सारी इन्फॉर्मेशन दे दी। ये क्यों ज़रूरी है जी? क्योंकि जब आपके पास कोई ऑर्डर आता है तो आपने जब शिप करना होता है तो यहाँ पर ये एड्रेस देना इसलिए ज़रूरी होता है, क्योंकि आपने यहाँ पर शिपिंग एड्रेस अपना देना है कि बेसिकली प्रोडक्ट्स जा कहाँ से रही है, यहाँ पर ये देना ज़रूरी है। ये मैंडेटरी पार्ट है जो कि आपको देना पड़ता है। उसके बाद ये यहाँ पर डिफरेंट जो है वो शिपिंग मेथड्स आ जाएंगे कि किसके थ्रू आपने शिपिंग करनी है। यहाँ पर शिपिंग का मेथड एवरी है, डीपीडी है और इस तरह बाकी कुछ है। विस्टल यूके है, तो यहाँ पर आप कोई भी है तो एवरी आप सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पर कि हमारी शिपिंग इस करियर के थ्रू होगी, क्योंकि हमें कोई ना कोई करियर सेलेक्ट करना होता है जो कि हमारी प्रोडक्ट्स को जो है वो पिक करके कस्टमर तक लेके जाएगा। उसके बाद आपने लिंक करना है अपना टिकटॉक अकाउंट, जो कि बायर को जो है वो आपने सेलर अकाउंट के साथ लिंक करना है। ये क्यों ज़रूरी है जी? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि अगर आपका सेलर अकाउंट जहाँ जहाँ सेलर अकाउंट आपके बायर अकाउंट के साथ लिंक अप नहीं होगा तो आप किस तरह से चीज़ें सेल आउट करेंगे, क्योंकि आपने अपनी चीज़ें भी तो सेल आउट करनी है। तो उसके बाद जब ये लिंक हो जाता है तो उसके बाद आगे मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप बायर अकाउंट पर अपनी सेलर अकाउंट की वीडियोस जो है वो यहाँ की जो प्रोडक्ट्स की वीडियोस होती हैं वो किस तरह से आप बायर अकाउंट के ऊपर लगाएंगे और आपकी चीज़ें बिकना शुरू कैसे होंगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है लिंक करना। तो लिंक करने के लिए आपके पास या तो अपना ऑलरेडी कोई अकाउंट टिकटॉक का बना हुआ हो जिस पर आप नॉर्मली जो है वो वीडियोस देखते हो, या फिर वो आपका बायर अकाउंट हो तो वो आप बना सकते हैं, नया भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको न्यू क्रिएट करना भी सिखा रही हूँ। तो यहाँ पर ये लिंकिंग का पेज आ गया, लिंक ऑफिशियल अकाउंट। यहाँ पर जैसे ही लिंक ऑफिशियल अकाउंट आ जाएगा तो आपने क्या करना है, उससे पहले एक काम करना है कि आपने एक वीपीएन जो है वो डाउनलोड करना है, जिसको कहते हैं यूके वीपीएन। ये मैं आपको बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ बता रही हूँ, क्योंकि आप बैठे हैं पाकिस्तान में और आपने काम करना है यूके में। तो उसके लिए जी आपको वीपीएन की ज़रूरत पड़ती है, ताकि आपकी जो ऑडियंस है वो यूके की हो। ये ना हो कि आप की प्रोडक्ट्स यूके में यूके में हैं और आप जी की ऑडियंस भी पाकिस्तान से आ रही हो, तो उन्होंने तो नहीं खरीदनी। तो आपने आपकी ऑडियंस जो है वो यूके की होनी चाहिए। उसके लिए जी हम वीपीएन का सहारा लेते हैं। तो आपने क्या करना है, यूके की वीपीएन जो है वो डाउनलोड कर लेना है। ये पहला जो लिंक है यहाँ पर ये देखें, ये वाला जो सिंबल है इसको याद कर लें, यूके वीपीएन अनलिमिटेड फास्ट वीपीएन, इस नाम से ये होगा और इस तरह का ये सिंबल होगा। इसको आपने डाउनलोड कर लेना है, इंस्टॉल कर लेना है। जैसे ही आप इंस्टॉल कर लेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपने कनेक्शन रिक्वेस्ट करनी है, ओके करना है, और यहाँ पर आप जो है वो यहाँ पर रीजन जो है वो यूके का सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, जैसे ही आप यूके का रीजन सेलेक्ट कर लेंगे तो आपकी जो ऑडियंस है वो सारी की सारी जो है वो यूके की आना शुरू हो जाएगी टिकटॉक की। ठीक है, जैसे ही आप उसके बाद एक आपने और काम करना है, लाइट एपीकेएस लिखना है। जैसे ही लाइट एपीकेएस लिखेंगे तो इस तरह की इन्वायरमेंट आ जाएगी। जैसे ही आप यहाँ पर सर्च करेंगे टिकटॉक, आप समझ जाएं ये बात कि हमने वो जो पुरानी वाली टिकटॉक है जो कि हमने अपने प्ले स्टोर से इंस्टॉल की थी, जो कि ऑफिशियल है, उसको हमने अनइंस्टॉल करना है और हमने एक नई तरह की टिकटॉक जो है वो इंस्टॉल करनी है। लेकिन वो कहाँ से करनी है, वो इस तरीके से आपने करनी है जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ। यही स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं, इसमें से कोई भी स्टेप आपने मिस नहीं करना।
तो आपको कोई भी मुश्किल नहीं होगी। जैसे ही हम लोग यहाँ से ये टिकटॉक इंस्टॉल करेंगे, जो कि हमने लाइट एपीकेएस से की वेबसाइट से या ऐप से हमने इंस्टॉल किया है, तो यहाँ पर ये देखें 30.7.4 का जो पहला पहला जो ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, इसको आपने कर लेना है डाउनलोड। डाउनलोड करने के बाद ये आपके पास डाउनलोड हो जाएगी। तो उसके बाद आपने क्या करना है, ये चीज़ें करने के बाद आपने क्या करना है, पुरानी वाली जो टिकटॉक होती है उसको जी कर देना है अनइंस्टॉल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है कि पुरानी वाली टिकटॉक को आपने अनइंस्टॉल करना है मस्ट। ठीक है, उसके बाद आपने वो उसको अनइंस्टॉल करने के बाद ये नई वाली जो टिकटॉक आपके पास आ गई है, इसको इंस्टॉल करना है। ये इंस्टॉल हो जाएगी तो ये देखें जी, आपके पास टिकटॉक आपके सामने स्क्रीन पर नजर आ रही है। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे, लेकिन उससे पहले आपने वीपीएन ऑन करना है, प्लग इन ऑन करना है। उसके में आपने यूके सेलेक्ट कर लेना है। यूके सेलेक्ट करने के बाद फोर्स रीजन मॉड भी सिलेक्ट करना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपकी जो ऑडियंस है यूके की नहीं आएगी। क्योंकि हम ये टिकटॉक को इमेज दे रहे हैं कि हम यूके में ही बैठे हैं, लेकिन हम पाकिस्तान में बैठकर भी ये काम कर सकते हैं। दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर आप ये काम कर सकते हैं। ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आप चाहे कहीं भी बैठे हैं, आप यूके की ऑडियंस को टारगेट करके अपनी चीज़ें जो है वो सेल आउट कर सकें, आप अपना बिजनेस जो है वो चला सकें। तो यहाँ पर ये सारी की सारी सीक्रेट्स मैं आपको बता रही हूँ, तो आपने इन सब चीज़ों को नोट करना है। जैसे ये दोनों चीज़ें आपने सेलेक्ट कर ली, उसके बाद आपने टिकटॉक जो है वो कर ली। उसके बाद यहाँ पर ये कुछ ऑप्शन के आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो, या आपका इंटरेस्ट किस चीज़ों में, तो आपने यहाँ से 2-3 चीज़ें सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद अपना अकाउंट जो है वो ईमेल पर आपने बना देना है। जैसे ही आपने बनाना है, यहाँ पर इस तरह की वेरिफिकेशन आएगी। इस वेरिफिकेशन को आपने क्लिक कर देना है और वेरीफाई कर देना है। डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर कोई निक नेम देना है, तो निक नेम आप अपनी शॉप का भी दे सकते हैं। अदरवाइज ये कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर शॉप का नेम दें, आप कोई भी नाम दे सकते हैं, क्योंकि ये होगा आपका बायर अकाउंट। तो यहाँ पर कंफर्म करना है। तो ये देखें जी, आपके पास टिकटॉक के ऊपर जो है वो लिंक अकाउंट आ गया है। तो यहाँ पर जैसे ही हम अब हमारे पास जो है वो अकाउंट, हमारे पास बायर अकाउंट बन चुका है। अब हमने सेलर अकाउंट के साथ उसको लिंक करना है। तो जैसे ही आप यहाँ पर लिंक ऑफिशियल अकाउंट करेंगे, तो यहाँ पर एक ये आपके पास क्यूआर कोड आ जाएगा। इसको आपने मोबाइल से स्कैन करना है। और ये जी मैंने मोबाइल की स्क्रीन आपके सामने लगा दी है। यहाँ पर जब लगा दिया है, तो यहाँ पर आप ये देखें, सेलर अकाउंट को आपने टिकटॉक शॉप के साथ, ये देखिए, आपने टिकटॉक जो आपका बायर अकाउंट है उसको टिकटॉक शॉप के साथ जो है वो लिंक कर रहे हैं। ठीक है, जैसे ही आप इसको ऑथराइज करेंगे, तो आपके दोनों अकाउंट जो है वो आपस में लिंक हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये जी आपके पास ऑथराइजेशन कंप्लीट हो गई और लिंक हो गया आपका बायर अकाउंट सेलर अकाउंट के साथ। और ये देखें, कॉन्ग्रेचुलेशंस की जो है वो आपको मैसेज भी आ गया। तो ये सारे वो स्टेप्स थे जो मैंने आपको बताए हैं कि किस तरह से आप अपना पाकिस्तान में भी रहकर आप अपना टिकटॉक शॉप जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन उसके अंदर 2-3 चीज़ें जो हैं वो इम्पॉर्टेंट थी, जिसके अंदर वीपीएन है और जिसके अंदर बाकी कुछ चीज़ें हैं वो मैंने बताई हैं। आपने एक एक स्टेप को फॉलो करना है, और इसी तरह एज इट इज़ जो है वो आपने सारे स्टेप्स को फॉलो करके आपने ये टिकटॉक शॉप जो है वो अपनी क्रिएट करनी है। आने वाली वीडियोस बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है, जिसके अंदर मैं आपको प्रोडक्ट्स को लिस्ट करना बताऊंगी, प्रोडक्ट्स की वीडियोस बनाना सिखाऊंगी, किस तरह से आपने अपनी रैंकिंग जो है वो अपनी इंक्रीज करनी है। इस तरह के बहुत ज़बरदस्त कंटेंट आने वाला है, तो आपने मेरे साथ जुड़े रहना है। और अगर आज की वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।